मायोग, रहस्य और डर की धरती। रात का सन्नाटा था। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे छोटे से गांव मायोग में हल्की हल्की हवा बह रही थी। अचानक दूर कहीं से ढोलक और मंत्रों की गूंज सुनाई दी। लोग कहते हैं यही वह गांव है जिसे भारत की काला जादू की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के ओझा और तांत्रिक बेस्ट सदियों से ऐसे ऐसे मंत्र जानते थे कि कोई आदमी पलक झपकते ही गायब हो जाए, किसी का रूप बदल जाए या फिर बाघ इंसान के इशारे पर नाचने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दहशत भरी दंतकथाएं। कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा ने मायोंग पर चढ़ाई करने की ठानी। सैकड़ों सैनिकों की सेना जंगल में घुसी और फिर कभी बाहर नहीं निकली। पूरा का पूरा दस्ता रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी को अचानक हवा में उड़ते देखा, तो किसी ने इंसान को सांप बनते। रात के अंधेरे में मायोंग की गलियों से गुजरना किसी सपने से कम डरावना नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायोंग का अतीत अब भी जिंदा है। भले ही अब खुलेआम काला जादू नहीं किया जाता, लेकिन मायोंग के केंद्रीय संग्रहालय में आज भी पुराने तांत्रिक ग्रंथ और मंत्र संग्रह रखे हैं। उन किताबों के पीले पन्नों को देखकर लगता है मानो उनमें अब भी कोई अनकहा राज छिपा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य से उपचार की ओर। आज मायोंग बदल चुका है। अब यहाँ के बेस लोगों की मदद करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों और मंत्रों से दर्द मिटाते हैं। लेकिन गांव के लोग मानते हैं कि असली शक्ति अब भी उन्हीं मंत्रों में छिपी है, बस उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायोंग का अनुभव। जो भी मायोंग जाता है उसे लगता है जैसे वह किसी और दुनिया में कदम रख चुका है। चारों तरफ फैली रहस्यमयी खामोशी, रात में सुनाई देने वाली अनजानी आवाजें और गांव के लोग जो अब भी तांत्रिक परंपरा की बातें फुसफुसाहट में करते हैं। सब कुछ मिलकर मायोंग को एक जीवित रहस्य बना देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कल्पना कीजिए अगर इस पर एक फिल्म बने तो धुंध से घिरा गांव, ढोलक की आवाज, अचानक गायब होती परछाइयां और ब्रह्मपुत्र के किनारे जलती मायोंग, रहस्य और डर की धरती। रात का सन्नाटा था। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे छोटे से गांव मायोंग में हल्की हल्की हवा बह रही थी। अचानक दूर कहीं से ढोलक और मंत्रों की गूंज